Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियोस में हमने जिक्र किया था वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील की सारी इन्फॉर्मेशन, क्या होता है वेरिकोसील, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या इसका जो है सिम्टम्स होते हैं इसके, और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस वीडियो में वेरिकोसील की। वहाँ हमने बताया था एक मेडिसिन के बारे में जो इसकी मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वेरिकोसील की, वो भी हमने बताया था आपको। और उसमें जो मोस्ट दो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया और दूसरे को हम लोग कहते हैं एजोस्पर्मिया। इन दोनों के बारे में मैंने बताया था कि एक मेडिसिन है जिसका नाम है स्पर्मोजेनिक। स्पर्मोजेनिक के इस्तेमाल से चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो या एजोस्पर्मिया हो, इनको ट्रीट किया जा सकता है। चाहे वो वेरिकोसील प्रेजेंस हो वहाँ पर किसी भी ग्रेड में हो, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4th ग्रेड में हो, यहाँ तक कि इवन 4th ग्रेड में हो, तब भी आप उसको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया को ट्रीट कर सकते हैं स्पर्मोजेनिक मेडिसिन से। अब यहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ और ज़्यादातर लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और ये पूछने की कोशिश की कि क्या स्पर्मोजेनिक से हम ट्रीट कर सकते हैं वेरिकोसील को। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि कुछ लोगों ने उस वीडियो से समझा, उस बात से समझा कि स्पर्मोजेनिक जो मेडिसिन है इसके थ्रू हम वेरिकोसील को ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये नहीं बताया था उसमें कि आप वेरिकोसील को ट्रीट करेंगे। मैंने ये कहा था कि अगर आपको किसी भी ग्रेड की वेरिकोसील हो, इवन ग्रेड 4 हो, और उसकी वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही हो सिवाय इसके कि आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डेवलप हो गया हो। ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया मीन्स कि स्पर्म काउंट्स जो हैं आपके वो बिल्कुल नील हो गए हों, ख़त्म हो गए हों, या फिर वो नॉर्मल लेवल से कम हो गए हों, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो अब अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई है, इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल इसकी जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको हैवीनेस होती है, स्क्रूटल हैवीनेस होती है, या इसी तरीके से पेन होता है, और भी दीगर जो परेशानियां मैंने उस वीडियो में बतलाई हैं। अगर उस तरीके की कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस में आपको एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, तब आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो कंडीशन है ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, ये ख़त्म हो जाएगी और आपका जो स्पर्म काउंट होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ये मैंने बतलाने की कोशिश की थी उस वीडियो में, लेकिन जो कुछ लोगों ने समझा कि ये स्पर्मोजेनिक जो है ये वेरिकोसील का ट्रीटमेंट है। हालांकि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस सिर्फ यही कहा था कि स्पर्म काउंट आपका अगर नॉर्मल नहीं है, कम है, तो आप वेरिकोसील में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और विद इन 3 मंथ्स इंशाअल्लाह, उम्मीद अल्लाह की दाद से 3 to 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 6 मंथ भी लग जाएँ तो इट इज़ नॉट ए बिग डील। अगर 6 महीने में भी आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जा रहा है, प्रेगनेंसी हो जा रही है, आपकी वाइफ कंसीव हो रही हैं, तो इट इज़ नॉट ए बिग डील, यू कैन यूज़ इट। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप 6 मंथ्स तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही बताना था आज की इस वीडियो में कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जो लोग मुझसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वेरिकोसील इससे ट्रीट होगा, क्या वेरिकोसील इससे ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, वेरिकोसील का ये ट्रीटमेंट नहीं है। बस इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। स्पर्म काउंट अगर आपका कम होगा, लो होगा नॉर्मल रेंज से, या फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, नील होगा, तो 2-4 महीने के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये बताना मकसद था मेरा। इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक को आप यूज़ कर सकते हैं स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो, चाहे वो एक्सेसिव नाइट फॉल की वजह से हुआ हो, या फिर मास्टरबेशन की वजह से हुआ हो, किसी भी वजह से अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपका जो है रुका हुआ है, सही से प्रोडक्शन नहीं हो रही है स्पर्म्स की, तो आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करके आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया आपको स्पर्मोजेनिक के बारे में कि स्पर्मोजेनिक मेडिसिन जो है आप इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो सारी मैंने आपको बताया, इसके इंडिकेशन कि कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करना है।
तो स्पर्मोजेनिक को सिंपली अगर मोटेलिटी कम है, स्पर्म काउंट की मोटेलिटी कम है, स्लगिश है, एबनॉर्मल फॉर्म में है, पस सेल्स पाए जा रहे हैं, नॉर्मल काउंट आपका लो है या बिल्कुल नील है, तो आप इन सब कंडीशंस में स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप इसको ऑर्डर करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, जो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 500 रुपीज़ है, 1 महीने की डोज की 500 रुपीज़। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें इन तमाम केसेस में, इस तमाम कंडीशंस में जो मैंने बतलाई हैं आपको। इसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और नॉर्मल हो जाएगा आपका स्पर्म काउंट, ये उम्मीद की जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। और फिर अभी कुछ दिनों के लिए हम थोड़ा मसरूफ़ होने जा रहे हैं, तो वीडियोस मेकिंग का सिलसिला कुछ हो सकता है कि डिस्टर्ब हो, और जो रेगुलर बेसिस पे पिछले कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड हो रही थी, थोड़ा फ्री टाइम था, आगे हो सकता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो और वीकली बेसिस पे हो सकता है कि वीडियोस आपको मिले। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।